हाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल महेश क्लासेस में। आज हम ब्लड एवं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम रक्त की। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशु में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह एक हल्का क्षारीय तरल है जिसका पीएच 7.4 होता है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। रक्त जो होता है, रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में यह रक्त का 55% भाग होता है जिसमें 8% कार्बनिक एवं 92% जल एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कोशिकाएं। रक्त का जो दूसरा भाग है वो है कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। ये लगभग 45% होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं बिंबाणु। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों लाल रक्त रुधिर कणिकाओं की। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये कुल रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% होती हैं एवं इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं जिनकी औसत आयु 120 दिन की होती है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। इसके बाद में आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कणिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, रंगहीन होती हैं। तीसरा, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका होती हैं। इसमें मोनोसाइट महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित होती हैं। यह बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। इसके बाद में है बिंबाणु, प्लेटलेट्स। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं जिनका जीवन मात्र 10 दिन का होता है। दूसरा, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। अब दोस्तों जैसे अपन देखा श्वेत रक्त कणिकाओं को फिर जैसे दो भागों में बांटते हैं, कणिकाणु व अकणिकाणु। कणिकाणु जो होते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और अकणिकाणु जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं: लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। इसे याद करने की जो ट्रिक है वो है MLA। M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट और A फॉर एग्रेनुलोसाइट। इस प्रकार दोस्तों ये जो था रक्त का की जो संरचना थी इस प्रकार से बनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं हमारे शरीर में। तो रक्त के जो कुछ कार्य होते हैं इसमें पहला है रक्त O2 व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय करता है। दूसरा, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करता है। परिवहन के अलावा यह शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर का ताप नियंत्रण करने के अलावा प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करता है। हार्मोन आदि की आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करता है। उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रक्त के प्रकार की। मानव में जो लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है जिन्हें A अथवा B कहा जाता है। इसके हिसाब से मानव रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है: A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप तथा O ग्रुप। जिस रक्त समूह में A प्रतिजन पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप A होता है। B रक्त समूह वाले का बी रक्त में अगर एंटीजन पाया जाता है, प्रतिजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होता है। और जिस व्यक्ति के AB दोनों पाए जाते हैं उसका ब्लड ग्रुप AB होता है। और जिसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है O होता है। अतः इन्हें ABO रक्त समूह कहा जाता है। AB प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH कारक कहते हैं। RH कारक जिन मनुष्यों में उपस्थित होता है वो RH पॉजिटिव होते हैं और जिनमें RH कारक नहीं होता है वो RH नेगेटिव होते हैं। विश्व में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है।
अब हम दोस्तों बात करेंगे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है शरीर में। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, सबसे पहले बात करते हैं फुफ्फुस कोशिकाएं। फुफ्फुस कोशिकाएं फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर होती हैं। फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर जो होता है फुफ्फुस से शिरा द्वारा बाह्य आलिंद में आता है। बाह्य आलिंद से बाह्य निलय में आता है। बाह्य निलय से ये होता हुआ शरीर की महाधमनी द्वारा छोटी छोटी धमनिकाओं में बढ़कर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रुधिर जाने के बाद में वहाँ उपस्थित CO2 युक्त जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे छोटी छोटी केशिकाओं के द्वारा एकत्रित करते हुए महाशिरा द्वारा फिर दाएं आलिंद में रक्त आता है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है और दाएं निलय से वापस रक्त फुफ्फुसीय महाधमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो हमारा ये मतलब एक ही चक्र में जब फुफ्फुस से शुद्ध रुधिर जाता है और वापस मतलब हृदय से होकर जाता है, वापस अशुद्ध रुधिर हृदय से होता हुआ फुफ्फुस में आता है। एक चक्र में हृदय में 2 बार रक्त प्रवेश करता है, अतः इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और इसका जो लाभ है यह O2 व CO2 युक्त रुधिर को मिलने से रोकता है। दूसरा इसका लाभ है कि जो हम बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः O2 रुधिर और CO2 वाला रुधिर अलग अलग होना आवश्यक है। इसे रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की वीडियो देखते बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।